नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 7 प्रकरण हो चुके हैं और आज 8वां प्रकरण है। बालकांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस तरह राजा प्रताप भानु अपने भाई और मंत्री सहित निशाचर बन गया। प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई जो डील डोल में पहलवानों की तरह था वह कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री जो पहले ही बहुत धार्मिक था, जिसका नाम सुरुचि था, वह रावण का भाई विभीषण बना। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और भी जो उसके पुत्र एवं सेवक थे वे सब राक्षस बन गए। वे सभी पापी, कुटिल एवं प्रजा को दुख देने वाले थे। यद्यपि पवित्र पुलस्त्य कुल में पैदा हुए, पर विपश्राप के कारण वे सभी पापी हो गए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर के कठोर तप किया। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी वहाँ स्वयं प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। और रावण ने कहा कि मुझे मनुष्य एवं वानरों को छोड़कर बाकी कोई ना मार सके। कुंभकर्ण के मुंह में सरस्वती बैठ गई। उसने 6 मास की नींद मांगी। वह वास्तव में इंद्रासन मांगना चाहता था, पर उसने मुंह से निकला निद्रासन। जब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए तो उन्होंने भगवान के चरणों में भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी तीनों भाइयों को यथोचित वरदान दे करके वहाँ से चले गए। अब रावण अपने भाइयों सहित घर वापस आया। उस समय मय दानव ने देखा कि रावण भविष्य में निशाचर पति बनेगा, तो उसने अपनी पुत्री मंदोदरी का रावण के साथ विवाह कर दिया। तब रावण ने अपने दोनों भाइयों के भी विवाह किए। त्रिकूट पर्वत पर समुद्र के बीच में एक पुराना महल था। उसे मय दानव ने सजा संवार करके बहुत सुंदर बना दिया। उसी को लंका कहते हैं। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाया। रावण ने इधर उधर सब जगह घूमकर दिग्विजय शुरू कर दी। सभी देवताओं पर रावण ने हमला कर दिया। वे सभी देवता स्वर्ग छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं में जाकर के छुप गए। कुबेर, जो कि यक्षपति था, वह रावण का सौतेला भाई लगता था। रावण ने उसे भी युद्ध में जीतकर पुष्पक विमान उससे छीन लिया। इस प्रकार रावण महाबलशाली बन गया। एक बार जाकर के उसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया।
कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सी जाई उठाई। मनहु तोलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार रावण दिग्विजय करके सभी देवताओं को हरा करके बहुत ही अपने आप को बलशाली समझने लगा और उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा भर गया। रावण का छोटा भाई जो था वह कुंभकर्ण था, जिसके समान विश्व में कोई दूसरा योद्धा नहीं था। वह 6 महीने की नींद के बाद जब जागता था तो वो सारे नगर का राशन अकेला ही खा जाता था। रावण का पुत्र मेघनाद भी बहुत ही शक्तिशाली था। उसने इंद्र को जीत करके इंद्रजीत नाम पाया। सभी देवता इंद्रजीत से डरते रहते थे। एक बार की बात है कि रावण ने अपने सभी राक्षस व्यक्तियों की सभा बुलाई और उन्हें कहा कि यह सभी जो देवता हैं ये हमारे शत्रु हैं। इनकी शक्ति दान एवं धार्मिक अनुष्ठानों से बढ़ जाती है। अतः तुम सभी जा कर के इन सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना शुरू करो। तुम जाकर के यज्ञों को विध्वंस कर दो। जो भी नारायण का नाम ले रहा हो उसे मारो, उसे इस देश से निकाला दे दो। यह आदेश पा करके सभी राक्षसों ने मुनियों को सताना शुरू कर दिया और उनके यज्ञों में बाधा डालनी शुरू कर दी। कोई माँ बाप की नहीं मानता था। चारों तरफ अनीति फैल गई थी। हर प्रकार से आम जनता को सताया जाने लगा। ऋषि मुनि परेशान हो गए। सारी धरती जो है बहुत ही रावण के अत्याचारों से परेशान होने लगी। शंकर जी कहते हैं कि इस प्रकार सारे ये जो आचरण आप देख रहे हो, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। इस प्रकार शंकर जी ने पार्वती को बताया कि जो भी यह आचरण सारे हैं, यह आचरण राक्षसों के होते हैं। इन सभी को राक्षस समझना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से रावण ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और सृष्टि में चारों ओर हाहाकार मच गया। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। धन्यवाद। जय श्री राम।